हेलो अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड दिस इज़ माय वेरी फर्स्ट वीडियो जिसको मैं माइक के साथ शूट कर रही हूँ। ये मैंने कल ही मंगाया है अमेज़ॉन से 399 का। ये मेरी फ़र्स्ट इन्वेस्टमेंट है फॉर माय यूट्यूब चैनल। आई डोंट नो वॉइस क्वालिटी कैसी होगी, तो ये कल ही आया है। ये K8 वाला जो वायरलेस माइक्रोफ़ोन है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आप भी यूट्यूब एज अ करियर परस्यू करना चाहते हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या यूट्यूब को एज अ फुल टाइम करियर लिया जा सकता है या नहीं। सबसे पहले आई एम नॉट श्योर अबाउट, बट लेट्स सी द रिजल्ट्स लेटर। वॉइस क्वालिटी कैसी आती है इस माइक से, ओके। क्योंकि इसमें पीछे एक बटन होता है, तो आप एक ग्रीन लाइट देख भी पा रहे होंगे, तो वो ऑन है, ओके। तो नंबर वन थिंग जो आपको अपने माइंड में रखनी है अगर आप एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हो। देखो, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना इज़ वेरी वेरी सिंपल। आप सबको आता है, आपके पास ईमेल आईडी होगी, आप अपने यूट्यूब सेक्शन में जाइए और वहाँ पे आप इजीली अपना चैनल बना सकते हो, नाम दे सकते हो, डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि बहुत इनिशियल स्टेज में, यानी जैसे ही यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा ना, इतनी सारी इन्वेस्टमेंट उसमें लगा देंगे। माइक लो, स्टैंड लो, ये लो, लाइटिंग कैसे होगी और पता नहीं क्या क्या, मतलब हज़ारों रुपए एकदम से इन्वेस्ट कर देंगे। तो इनिशियल स्टेज में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। इनिशियल स्टेज में अगर आपके पास एंड्रॉयड का 10,000 का फ़ोन भी है ना, तो आप बहुत इजीली वीडियोस बना लोगे, ठीक है। इनिशियल स्टेज में तो आप वीडियोस को डालना शुरू करो, डालते हुए जाओ और देखो कि नीश क्या मिल रही है आपको, कि क्या ऐसी चीज़ है जो आपके व्यूअर्स आपके चैनल पे देखना चाह रहे हैं, या क्या ऐसा कुछ अलग है, या क्या वैल्यू आप अपने व्यूअर्स की लाइफ में ऐड कर रहे हो, ठीक है। जैसे मेरे जनरली इंग्लिश स्पीकिंग कॉन्वर्जेशंस होते हैं, या मेरा सीटेट से रिलेटेड कॉन्टेंट होता है, उसके अलावा मैं कुछ नहीं बनाती हूँ, ठीक है। या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे मेरा बहुत ज़्यादा मन करता है कुछ बातें शेयर करने का, तो वो होती हैं, ठीक है। वो भी जिसका मन करता है वो देखते हैं, अदरवाइज़ लोग नहीं भी देखते हैं, ठीक है। कभी ऐसा होता है कि 20,000 के करीब व्यूज़ आ रहे हैं जब सीटेट का एग्ज़ाम होता है, और कभी ऐसा होता है कि 20 व्यूज़ आ रहे हैं, 50 व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी गलती होगी अगर आपने इनिशियल स्टेज में ही हज़ारों रुपए उड़ा दिए। उससे क्या होगा, आपके ऊपर ना प्रेशर आ जाएगा, माइंड में यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा कि यार अब तो मेरा चैनल सक्सेसफुल होना चाहिए, मैंने इतने पैसे खर्च करे हैं, ये है वो है। आप एकदम डेस्परेट हो जाओगे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी गलती है कि आपको एकदम से इनिशियल स्टेज में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। नंबर वन थी ये बात। नंबर टू बात है कि आपको पेशेंस बहुत रखना है। पॉइंट टू इज़ कि पेशेंस इज़ द की। यूट्यूब चैनल अगर आपने स्टार्ट करा है, देखो ऐसे लोग होते हैं जिनके 2 महीने में ही लाखों व्यूज़ आ जाते हैं और चैनल मोनेटाइज हो जाता है, और ठीक है, और अच्छे खासे ग्रोथ हो जाती है सब्सक्राइबर्स की। ऐसे भी लोग होते हैं, मैं बहुत सारे चैनल्स हैं ऐसे देखती रहती हूँ जिनके जो है 1 साल हो गया, 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं होते। ऐसे भी लोग हैं। ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जिनके 6-6 साल में 1 लाख सब्सक्राइबर हुए हैं, बट वो कंसिस्टेंसी उन्होंने मेंटेन कर रखी थी, ठीक है। ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जो बहुत तेज़ी से ऐसे हाइप पे गए, लाखों सब्सक्राइबर हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन उतनी ही तेज़ी से नीचे भी गिर गए, यानी चैनल डेड हो गया। तो वी नेवर नो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको कंसिस्टेंसी यहाँ पे रखनी होगी, पेशेंस बहुत ज़्यादा रखना होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा पेशेंस मांगता है यूट्यूब, ठीक है। अब मैं पिछले 1 साल से, 1 साल 2 महीने मान के चलो, 1 साल 1 महीना मान लो, ठीक है। तो मैं पिछले 1 साल से वीडियोस कॉन्टीन्यूसली डाल रही हूँ यूट्यूब पे, ठीक है। अब उसमें मुझे 2 निशेस पकड़ में आए, ठीक है। एक इंग्लिश कॉन्वर्जेशन और एक सीटेट का एग्ज़ाम। इंग्लिश कॉन्वर्जेशन में भी मैंने देखा है व्यूज़ बहुत कम ही रहते हैं, लेकिन जो सीटेट का जो नीश है उसमें व्यूज़ काफ़ी रहते हैं। तो मुझे समझ में आया कि अच्छा ठीक है, मैं इस पे काम कर सकती हूँ। और जो काम आप कर रहे हो ना, वो ऑथेंटिक होना चाहिए। ये नहीं कि आपके दिमाग में बस ये है कि मुझे पैसे कमाने हैं किसी भी तरह से। देखो, जितने भी लोगों ने इस सोच के साथ या इस माइंडसेट के साथ काम किया ना कि पैसे कमाने हैं, ज़्यादातर सक्सेसफुल नहीं हुए। लेकिन जिन लोगों ने इस माइंडसेट के साथ काम किया कि मुझे सामने वाले का भला करना है, वो ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हुए हैं, ठीक है। तो आप इस माइंडसेट को यूट्यूब के लिए अपने दिमाग में रख के चलो कि आपको किसी और की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ऐसे कितने ही यूट्यूब के चैनल हैं कि उन पे हमें कितना वैल्यूएबल कंटेंट मिलता है, इजंट इट, फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये चीज़ अपने दिमाग में लेके चलना कि सामने वाला जो है, जो आपका कस्टमर है, आपको उसके लिए बेनिफिट के लिए सोचना है कि उसकी लाइफ में आप क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो,
ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या थी कि इनिशियल स्टेज में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, मैं तो कहूँगी कि करो ही मत। ठीक है, अभी भी मैं बताऊँ तो मेरे पास कोई स्टैंड नहीं है, मैंने ये माइक मंगाया है बस। मैंने कहा ठीक है भाई, देख लेते हैं, अभी तो 1 साल हो गया है और मोनेटाइज भी हो गया चैनल, जो थोड़ी बहुत अर्निंग आई भी होगी तो वो आई कैन नॉट शेयर, क्योंकि गाइडलाइंस में अलाउ नहीं होता है ये चीज़। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। और दूसरी बात, पेशेंस बहुत होना चाहिए। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको जो व्यूअर्स हैं उनके बेनिफिट के बारे में सोचना है। और फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपना नीश एरिया ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, आप 6 महीने लगा रहे हो, आप 1 साल लगा रहे हो, लेकिन आपको यही नहीं पता चल रहा है कि आपके चैनल पे किस तरह के लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब जैसे एजुकेशन से रिलेटेड मेरा चैनल है, तो मुझे पता है कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो सीटेट से रिलेटेड हैं, तो उनके जो डाउट्स हैं, उनके जो क्वेरीज हैं, उनके रिप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। तो आपके चैनल पे किस तरह के व्यूअर्स जुड़ते हैं वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ होती है। और एक चीज़ ना बहुत बड़ा मिथ है लोगों के माइंड में कि मोनेटाइज होते ही पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं नोट छापने लगूंगा या लगूंगी। ऐसा नहीं होता है। मैंने ऐसे ऐसे चैनल देखे हैं जिनके 10,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं लेकिन चैनल मोनेटाइज नहीं है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट वीडियोस डालते हैं। शॉर्ट वीडियोस में कभी भी ज़्यादा पैसे नहीं मिलते हैं, लॉन्ग वीडियोस में आपको पैसे ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि वॉच टाइम बढ़ता है और एड्स आते हैं ज़्यादा, तो ये सब डिपेंड करता है, वॉच आवर्स, व्यूज़, एड्स कितने रन हो रहे हैं, इन सब चीज़ों पे। ठीक है, तो कभी भी ये मत सोचना कि मोनेटाइजेशन जैसी हो जाएगा चैनल का, गूगल एडसेंस पिन भी आ जाएगा। गूगल एडसेंस पिन आता है आपका $10 जब हो जाते हैं तब, तो आप ना ऐसे नोट ऐसे छापोगे नहीं। वो डिपेंड करता है कि आपकी वीडियोस कितनी हाइप पर जा रही है और कितनी उसमें जो है व्यूज़ कितने आ रहे हैं, वॉच आवर्स कितना बन रहा है। ठीक है, तो बेसिकली पता है, अगर मैं अपना मोटिव बताऊं तो मेरा यही है कि ये एक आप ना यूट्यूब को साइड हसल के तौर पे ले सकते हो। जैसे पार्ट टाइम जॉब होती है ना, कि आपके पास 1 घंटा एक्स्ट्रा है डे, मतलब फ्री है, तो उस 1 घंटे में आप कुछ करना चाहते हो तो उस 1 घंटे को आप यूट्यूब के लिए रख सकते हो। बहुत इजीली आप वीडियो बना भी लेते हो। अगर बहुत ज़्यादा कोई एडिटिंग नहीं कर रहे हो तो ऐसे भी डाल रहे हो, थंबनेल भी खुद ही बना लोगे, बहुत सारी ऐप्स हैं, बहुत सिंपल तरीके से थंबनेल बन जाता है आज के टाइम में। और आजकल तो मैंने देखा ट्रेंड में चल रहा है सिंपल थंबनेल्स, बहुत ज़्यादा भरे हुए ऐसे थंबनेल्स पसंद नहीं आते लोगों को। ठीक है, तो मेन एम जो मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का था वो यही था कि मैं लोगों से कनेक्ट कर पाऊँ घर बैठे। ठीक है, क्योंकि आई एम वेरी मच फॉन्ड ऑफ इम्पार्टिंग माई नॉलेज विद अदर्स। तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक है कि मैं लोगों के साथ अपनी नॉलेज को इम्पार्ट करूँ। अब यहाँ पे चाहे 50 व्यूज़ आए, चाहे 100 व्यूज़ आए, चाहे 150, चाहे 200, अब उसमें ये हो रहा है कि वो 50 लोगों से तो मैं एक साथ कनेक्ट कर पा रही हूँ ना, वो 50 लोग तो मुझे सुन रहे हैं ना, तो उसके लिए मुझे कहीं जाना नहीं पड़ रहा कि फिज़िकली मुझे लोगों से कनेक्ट होना है। नहीं, मैं ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के थ्रू यहाँ से ही कनेक्ट हो रही हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। अगर आप एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ये सारी मिस्टेक्स मत करना, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। ठीक है, और कंसिस्टेंटली अपनी वीडियोस डालते रहना, कोशिश करना अगर हफ्ते में एक वीडियो डालते हो तो हर हफ्ते वीडियो डालो। एल्गोरिथम ऐसा है। और ना कई लोग होते हैं कि वीडियो बनाई, अपलोड करी और तुरंत धड़ाके से ग्रुप्स में इधर उधर शेयर कर दी, वो वीडियो कभी नहीं उठेगा, क्योंकि एल्गोरिथम ही ऐसा है यूट्यूब का कि जब व्यूअर खुद आके आपकी वीडियो को देखता है तो ही वो वीडियो को धीरे धीरे आगे उठाता जाता है। अब मैंने मान लो ये वीडियो बनाई, अपलोड करी, मैं कभी शेयर नहीं करती, कभी भी शेयर नहीं करती, कि व्यूज़ आएंगे तो खुद आएंगे, लोगों को इंटरेस्ट होगा तो वो देखेंगे, क्योंकि मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेज दूँ ये वीडियो, लेकिन लोगों का इंटरेस्ट नहीं है इस वीडियो को देखने के लिए, उनको किसी और चीज़ को देखने में इंटरेस्ट है, तो मुझे तो नहीं पता, तो वो खोलेंगे ही नहीं। और जब खोलेंगे ही नहीं और रिटेंशन नहीं बनेगा, यानी मान लो किसी ने क्लिक करके खोल भी लिया, उसने कहा कि अरे इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को इस टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर क्या होगा? रिटेंशन जितनी कम, व्यूज़ उतने ही कम होते चले जाएंगे। तो इसलिए कभी भी अपनी वीडियो को शेयर मत करो। जो वीडियो आपने अपलोड करी है वेट करो। एक तो हमें सब्र नहीं होता एकदम से 5 मिनट में, हर 5 मिनट में खोल के देखने कितने व्यूज़ आए, यार व्यूज़ ही नहीं आए, यार 0 व्यूज़ है, ऐसा नहीं होता है। तो है 0 व्यूज़, वो धीरे धीरे ही ग्रो करेगा। ठीक है, तो व्यूज़ कितने आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे, इस बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं स्टार्टिंग में ही लोग। ठीक है, और स्टार्टिंग में क्या यार, अभी 1 साल हो गया, अभी देखो जब नीश एरिया आता है, जब सीटेट का एग्ज़ाम आएगा तो व्यूज़ जो होते हैं हाइप पे होते हैं। अभी नहीं है सीटेट का एग्ज़ाम, बट स्टिल मेरे को वीडियोस बनानी है, मुझे मन है, मेरे पास टाइम है, तो मैं बना रही हूँ। ठीक है, तो
इट डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट। आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लैरिटी के साथ करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। सो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और प्लीज़ अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे। ओके, बाय बाय।